जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली राजनीति भारत में नए तरीके से विपक्ष पिछले 7-8 सालों में कर रहा है, उसमें ये भी एक केस बहुत बड़ा उदाहरण था। किस तरीके से पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था, सत्ता पक्ष के लीडरों को लगातार टारगेट कर रहा था, उनकी इमेज को ख़राब कर रहा था। मुझे लगता है कि माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह की राजनीति करके और लगातार उसी कंटिन्यूएशन में राजनीति हो रही है। हम रोहित वेमुला से लेके और डीप फेक वीडियो जो है अमित शाह जी की, उसका भी केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं तेलंगाना रहा है। उसमें आँच वहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँची है। उनको उसमें सफाई देना चाहिए और कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को सार्वजनिक तौर पे आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इस तरह की लगातार झूठ का जो प्रचार करते हैं, इससे राजनीति में उन्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ये राजनीतिक नैतिकता और शुचिता जो है वो कहीं ना कहीं उसको झकझोर के रख देती है कि आप जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर आपने पहले ही आपके अंदर हिम्मत होती राहुल गांधी के अंदर वायनाड में बता देते कि मैं चुनाव के बाद, मतदान होने के बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ूंगा, तब आप बड़े नेता कहे जाते ना। अगर ये बता देते तो वहाँ पे इनकी जमानत जब्त हो जाती। तो इन्होंने वहाँ की जनता को धोखा दिया है। सीपीआई के जो लीडर हैं एनी राजा, वो सच बात कह रहे हैं। आपसी गठबंधन के लोग हैं, आपसी विचारधारा भी इनकी मिलती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इसलिए हमलावर हैं कि वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को धोखा देने वाली राजनीति करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति राहुल गांधी को रास नहीं आने वाली। वो दोनों जगह से चुनाव हार जाएंगे। जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली राजनीति भारत में नए तरीके से विपक्ष पिछले 7-8 सालों में कर रहा है, उसमें ये भी एक केस बहुत बड़ा उदाहरण था। किस तरीके से पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था, सत्ता पक्ष के लीडरों को लगातार टारगेट कर रहा था, उनकी इमेज को ख़राब कर रहा था। मुझे लगता है कि माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह की राजनीति करके और लगातार उसी कंटिन्यूएशन में राजनीति हो रही है। हम रोहित वेमुला से लेके और डीप फेक वीडियो जो है अमित शाह जी की, उसका भी केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं तेलंगाना रहा है। उसमें आँच वहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँची है। उनको उसमें सफाई देना चाहिए और कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को सार्वजनिक तौर पे आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इस तरह की लगातार झूठ का जो प्रचार करते हैं, इससे राजनीति में उन्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा।